तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो धातु से अधातु में, सुनना ध्यान से, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो हमारा यौगिक बनता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक कंपाउंड। जैसे हमने बताया हमारा NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इनके बीच में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है धातु से अधातु में। कहाँ से कैसे स्थानांतरण हो रहा है? धातु से अधातु में। तो इनके बीच में आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में बात करें तो इसकी भौतिक प्रकृति अगर देखें तो आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस और कठोर होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कि इनके धनायन और ऋणायन यानी कि प्लस और माइनस के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। दूसरा अगर बात करें, ये सामान्यतः भंगुर दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी कि जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? भंगुर होता है। यानी कि अगर इसके ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे, ऐसे हाथ से दबाएंगे तो फूट जाएंगे। ठीक है। गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करें, गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। इसे यहाँ पर कुछ यौगिक हैं, हमने इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में बता दिया है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये डिग्री केल्विन में आती है। घुलनशीलता की बात करें, सॉल्युबिलिटी, जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन का ऑयल, ये सब में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, यानी कि नहीं घुलते, केवल जल में। और जो भी हमारे ध्रुवीय विलायक होते हैं उसके अंदर ये घुलते हैं। तो चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक सॉलिड स्टेट में ये यानी कि ठोस अवस्था में क्या करते हैं? ये विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में यानी कि क्या करते हैं? ये विद्युत का चालन करते हैं। रीजन क्या है? ठोस अवस्था में क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में इसके आयन गति नहीं करते, और जो हमारा गलित अवस्था होता है इसके आयन गति करते हैं। और गति करते हैं तो जो विपरीत आयन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे NaCl और H2O के बीच में हमारा ऐसे, और इसी वजह से आयंस अगर गति करने लगते हैं तो इनके बीच में होता क्या है? विद्युत का चालन होने लगता है।